दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 को। यह फिल्म स्त्री फ्रेंचाइज की चौथी पार्ट है, जिसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है और नीरेन भट्ट ने लिखा है। यह मूवी हॉरर और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मिश्रण है, जिसमें ढेर सारे कैमियो और एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को मैं आपको 5 मिनट के अंदर पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस फिल्म में क्या खास है। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्त्री का पहला भाग खत्म हुआ था। चंदेरी नामक छोटे शहर में स्त्री का आतंक पहले से ही चर्चा में था, लेकिन इस बार कहानी में नया मोड़ तब आता है जब स्त्री को सम्मान देने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाता है। हालांकि इस समारोह के पीछे एक खतरनाक शक्ति जागृत हो जाती है जो चंदेरी में तबाही मचाने की योजना बना रही है। इस बार यह शक्ति लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को निशाना बनाएगी। फिल्म में पूजा नाम की एक युवा लड़की की कहानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो अपने घर से बाहर आकर सिगरेट पी रही होती है। अचानक एक अजीब और भयानक शॉल से ढके हुए व्यक्ति का सिर पूजा के पास गिर जाता है। यह सिर दरअसल एक दानव का है, जो पूजा को अपने साथ ले जाता है और एक अंधेरे पोर्टल के माध्यम से अपनी दुनिया में घसीट ले जाता है। इस घटना से चंदेरी में नई समस्याएं उभरने लगती हैं। कुछ सालों बाद चंदेरी में स्त्री के आतंक की कहानी खत्म हो जाती है और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं। यहां विक्की, जो अब शहर का रक्षक बन चुका है, अपनी प्रेमिका बिट्टू के साथ समय बिता रहा है। विक्की का एक दोस्त रुद्र भी चंदेरी पुराण पर काम कर रहा है और अचानक उसे कुछ पुराने पन्ने मिलते हैं, जिनमें लिखा होता है कि एक नई विपत्ति आने वाली है। एक रात बिट्टू और चिट्ठी नाम की लड़की अपने घर में लोरी गा रहे होते हैं, जब अचानक दानव आता है और चिट्ठी को उठा ले जाता है। यह घटना चंदेरी के लोगों को सच्चाई के करीब लाती है। रुद्र और विक्की दानव के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि यह दानव सिर्फ लड़कियों को निशाना बना रहा है। विक्की और रुद्र का एक अन्य मित्र, जो अब आईएएस की तैयारी कर रहा है, वह भी इस रहस्यमय दानव के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसी बीच श्रद्धा कपूर का चरित्र भी कहानी में प्रवेश करता है, जो विक्की के सामने आती है और उसे चेतावनी देती है कि चंदेरी पर एक नई मुसीबत मंडरा रही है। श्रद्धा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विक्की अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। एक दिन जब विक्की और श्रद्धा एक साथ समय बिता रहे होते हैं, तो श्रद्धा अचानक एक डायन में बदल जाती है और विक्की की उंगली काट देती है। विक्की और उसके दोस्तों को अब समझ में आता है कि दानव का खतरा कितना बड़ा है। रुद्र और विक्की मिलकर एक योजना बनाते हैं कि उन्हें स्त्री की मदद से इस दानव को हराना होगा। कहानी में यह खुलासा होता है कि दानव चंदेरी के एक पुराने मुखिया चंद्रभान के रूप में था, जिसे स्त्री ने पहले ही हराया था। चंद्रभान ने स्त्री को मारकर और उसके शरीर को जमीन में गाड़कर अपनी शक्ति को सुरक्षित किया था। अब वह फिर से जाग गया है और अपने पुराने शिकार की तलाश में है। विक्की और उसके दोस्त, जिनमें बिट्टू भी शामिल है, एक योजना बनाते हैं ताकि वे स्त्री को ढूंढ सकें। भेड़िया नाम के एक पात्र का भी फिल्म में प्रवेश होता है, जो कि दानव को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भेड़िया, जिसे इच्छाधारी भेड़िया कहा जाता है, दानव की ताकत को कमजोर करने में मदद करता है। अंततः विक्की, श्रद्धा और भेड़िया मिलकर एक रणनीति बनाते हैं। श्रद्धा के जादू और भेड़िया की ताकत के साथ वे दानव को एक जाल में फंसाते हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब विक्की और श्रद्धा एक विशेष तलवार का उपयोग करके दानव को हराते हैं। यह तलवार चंद्रभान को हराने के लिए ही बनाई गई थी। फिल्म का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है, जिसमें दर्शकों को यह दिखाया जाता है कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई के द्वारा होता है। स्त्री और दानव की अंतिम लड़ाई दर्शकों को रोमांचित कर देती है और अंततः चंदेरी में शांति लौट आती है। यह फिल्म एक शानदार हॉरर कॉमेडी है, जो मनोरंजन और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। इस फिल्म के जरिए दर्शकों को न केवल एक अच्छा अनुभव मिलता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी मिलता है।